Hello students, we are going to read a new story of Flamingo book from Prose section of CBSE board and UP board both. It is taught in 12th class, named of the story Deep Water. In this lesson, we shall read two story that is related to the author's childhood. I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. I am Satyaprakash Shukla. Let us read about the author William Douglas, 1898 1980. He was born in Maine, Minnesota. ये मिनेसोटा में इनका जन्म हुआ था, अमेरिका में. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इन्होंने क्या कहते हैं ग्रेजुएशन किया इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में. ही टाट हाई स्कूल इन याकीमा, वो हाई स्कूल में पढ़ाए भी याकीमा में 2 साल तक. बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड टीचिंग, लेकिन टीचिंग से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे. तो इन्होंने एक जॉब शुरू किया जो डॉक्टर ऑफ लॉ की जॉब थी, अर्थात वकालत इन्होंने शुरू किया. ही वाज फ्रेंड ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट एल एंड बिकेम एन एडवाइजर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी हो गए आगे चल करके. ही डिड दैट जॉब 30 ईयर्स, उन्होंने वह जॉब 30 साल तक की. ही वॉज टेलिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड accident that happened with him. In this story, the writer William Douglas told the story that is related to him. Deepwater part first. Let us read the main line. It had happened when I was 10 or 11 years old. Writer says here, this accident happened with me when I was 10 to 11 years old. बचपन में 10-12 साल का था तब ये घटना मेरे साथ हुई. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. लेखक ने कहा कि मैंने उस समय क्या सोचा था कि मैं तैरना सीखूं. दियर वाज अ पूल, एक पूल था उसमें तैरना सीखूं. एट द YMCA इन याकीमा, YMCA एक पूल था जिसका नाम है जो याकीमा में पड़ता है. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और ये YMCA एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जा कर के स्विमिंग सीखा जा सकता था. द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस. ट्रेचरस मीन्स डेंजरस. याकीमा रिवर जो है वो डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट, मेरी माँ जो थी, राइटर कहता है, वो लगातार मुझे उसके प्रति सावधान चेतावनी देती रहती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, और जितनी भी घटनाएं उस नदी में डूबने की होती थी वो सारी ताज़ा घटनाएं मेरे माइंड में मेरी माँ इंस्टॉल करती रहती थी, समझाती रहती थी कि वहाँ पर तैरने मत जाना, डूब जाओगे. बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था, ताल था, वह सेफ जगह थी तैरने के लिए. इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप, केवल वह 2 से 3 फीट गहरी थी. एट द शालो एंड, और जो वो एक तरफ जा कर के ख़त्म भी हो जाती थी कह सकते हैं. एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, एक किनारे 2 से 3 फीट और दूसरा किनारा 9 फीट गहरा था. जो स्विमिंग पूल होता है जहाँ पर लोग तैरना सीखते हैं वो ऐसे ही बनाया जाता है कि एक तरफ 2 से 3 फीट गहरा होता है जिधर 2 छोटे बच्चे तैरते हैं, फिर आगे जो जो बढ़ता जाता है वहाँ पे गहराई बढ़ती जाती है, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना डिसेंडिंग आर्डर में गहराई बढ़ती जाएगी. बट कह रहा है लेखक, व्हाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और ड्रॉप जो मैं कह सकते हैं कि जो आगे बढ़ने का क्रम था वो 2-3 फीट से लेके 4 फीट 5 फीट 6 फीट और 9 फीट तक गहरा था दूसरे किनारे तक. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर बिंग्स, लेखक कहता है कि मैंने वाटर बिंग्स एक जोड़ी खरीदा. एंड वेंट एट द पूल, और फिर तालाब में तैरने के लिए गया YMCA में. आई हेटेड टू वॉक नैक्ड इनटू, मैं नंगे पैर तालाब में जाने से मुझे घृणा होती थी, अच्छा नहीं लगता था कि नंगे नंगे मैं तालाब में नहाने जाऊं. एंड सो माई स्किनी लेग्स, इसके लेग्स दुबले पतले थे, 10-12 साल का के थे विलियम डगलस. तो कहते हैं कि मेरे पैर जो दुबले पतले थे तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए मैं नंगा नहाना नहीं चाहता था. बट आई सब्ड, लेकिन हमने माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपनी शर्म को कंट्रोल किया. सब्ड मीन्स बस में किया, बस में लाया अपने शर्म को, और मैं पानी में कूद गया, चला गया.
फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर, शुरुआत से ही कैसे, आई हैड एन एवर्जन ऑफ द वाटर, शुरुआत से ही मेरे पास पानी के प्रति एक घृणा या डर बैठा हुआ था। एवर्जन मीन्स होता है डर, अति घृणा, मतलब हेट का सुपरलेटिव डिग्री होता है एवर्जन। डीप वाटर कैसे कह रहा है लेखक, व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उसमें गया पूल में, दिस स्टार्टेड, यह जब मैंने शुरू किया, व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, जब मैं, एक घटना बता रहा है लेखक इसी में कि जब मैं 3-4 साल का था केवल, द फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया, मेरे पापा मुझे, मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए थे, बंदरगाह पे ले गए थे, बीच पे ले गए, एंड सो यहाँ से ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और मैं और मेरे पापा सर्फ पर दोनों लोग बैठे हुए थे, स्टूड थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पापा को पकड़े हुए था। एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन जब धारा आई तेजी से बीच पर, तो क्या हुआ कि उसने मुझे नॉक कर दिया, गिरा दिया। स्वेप्ट ओवर मी, मेरे ऊपर चढ़ गई, मुझे गिरा दिया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं लगभग पानी में डूब गया था। माई ब्रेथ वाज गॉन, मेरी सांसें थम गई थीं। आई वॉज फ्रेटनेड, और मैं डरा हुआ था। ये लेखक विलियम डगलस जब उस YMCA तालाब में नहाने जाते हैं, तो उस समय नहाने के पहले ये कहानी बताते हैं कि मेरे अंदर ये डर क्यों बैठा हुआ था। ये घटना मेरे साथ जब मैं 4 साल का था तभी हो गई थी, तभी से मैं डरता था। पापा क्या हुए, फादर लाफ्ट, पिताजी ऐसा देख करके हंसने लगे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर, पानी की असीमित ताकत को देख करके मेरे अंदर एक डर समा गया, डर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिविव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी, मेरा जो परिचय था या पहली बार आना था इस स्विमिंग पूल में, वह अनप्लीजेंट मेमोरी को मुझे याद दिला रहा था। वह दुखद पल जब मैं डर गया था बचपन में, उसका याद आ रहा था। स्टैर्ड चाइल्डिश फेयर, और वह द्रवित कर रहा था, मतलब मुझे दबा रहा था, स्टैर्ड कर रहा था, और बचपन का भय। बट इन अ लिटिल वाइल आई गेथर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने कॉन्फिडेंस अपना इकट्ठा किया, अपना विश्वास जगाया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर बिंग्स, मैंने पैडल मारना शुरू किया अपने नए वाटर बिंग्स को पहन के, बाजू में पहनी जाती है वाटर बिंग्स। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देख भी रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनको देख करके, नकल करके उसी तरह से मैं करने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम ऑन डिफरेंट डेज, मैंने 2-3 बार अलग अलग दिनों में कह सकते हैं कि मैंने नहाया और ऐसा किया, वहाँ पर गया। वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एज इन द वाटर, यह एक अनुभव था और शुरुआत था जो मुझे पानी का अनुभव दे रहा था। व्हेन द मिस एडवेंचरस हैपेंड, और तभी 2-3 दिन बाद क्या हुआ, मिस एडवेंचर मेरे पास साथ हो गया। मिस एडवेंचर एक दुर्घटना हो गई कह सकते हैं। एडवेंचर घटना और मिस एडवेंचर दुर्घटना हैपेंड। आई वेंट टू द पूल, लेखक कहता है कि मैं तालाब पर गया ही था। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वह स्थान एकदम शांत था, सुनसान था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइटल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज द क्लीन एज द बाथ टब, और जो बॉटम उसका तालाब का था वो इतना साफ दिख रहा था कि जैसे कि बाथ टब हो, बाथ टब का जैसे बॉटम दिखता है, क्लीन एज अ बाथ टब, उसी तरह से वो सफ़ेद और वाइट नीचे का पेंदी दिख रहा था। आई वॉज टिमिड, मैं डर गया। अबाउट गोइंग इन, मैं उसमें अकेले जाने से डर रहा था कि जब और बच्चे आ जाए नहाने तो मैं नहाने चलूँ। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेट फॉर अदर्स, अतः मैं किनारे पूल पर बैठ गया, वहीं पर किनारे पर, और दूसरे बच्चों का मैं इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन दियर लॉन्ग, मैं वहाँ पर ज़्यादा देर बैठा ही नहीं रहा। तब तक क्या हुआ, व्हेन आई केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉडी, तभी पर हुआ क्या कि एक बिग ब्रूजर मीन्स हट्टा कट्टा आदमी,
मतलब तंदुरुस्त, हेल्दी, खूब फिट बॉडी का एक लड़का वहाँ पर आ गया। प्रॉबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट के बारे में बताते हैं कि जो लड़का आया उसके चेस्ट पे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन, और वह एक शारीरिक सुंदरता का अच्छा सा उदाहरण था, स्पेसिमन था, नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म, उसकी बाहें और उसके पैर देखने से लगता था। शोड रिपलिंग मसल्स, वो मसल्स उसमें से दिखाई दे रही थी। ही एलेप्ड, उसने मेरा मजाक बनाया, बोला, क्या बोला, हाय सिंकी, हाउ डिड यू लाइक टू बी चॉक्ड डक्ड, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम कैसा फील कर रहे हो। सिंकी मतलब मुझे बोला, पतले पैरों वाला मुझे संबोधित करते हुए बोला। डक्ड विथ, और क्या हुआ, डक्ड विथ दैट ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया। एंड टोस्ड मी इनटू द डीप वाटर, एंड और उसने मुझे डीप पानी में फेंक दिया। ठीक है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और जब उसने मुझे डीप पानी में फेंका जिधर गहरा था, तो मैं वहाँ सिटिंग पोजीशन में ही छपाक से गिरा। सॉलिड वाटर, और पानी पी गया थोड़ा सा। एंड बेंट एट वंस टू द बॉटम, और फिर क्या हुआ कि तुम्हें बॉटम की तरफ बढ़ने लगा, तुरंत पेनी की तरफ मैं जाने लगा। आई वॉज फ्राइटनेड, मैं डरा हुआ था, फ्राइटनेड था, बट नॉट एट फ्राइटनेड आउट ऑफ माई बिट्स, लेकिन मेरा दिमाग इतना काम कर रहा था कि भय को मैं कंट्रोल करके रखा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैंने ये प्लान किया कि जब मैं नीचे जा रहा था, ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, मैंने प्लान किया, क्या प्लान किया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम पे टच होंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तब मैं एक तेजी से छलांग लगाऊंगा, क्योंकि बॉटम पे मुझे सहारा मिल जाएगा और उसमें पैर लगा करके छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और मैं ऊपर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर मैं उस पर फ्लैट लेट जाऊंगा। एंड पैडल्ड, और फिर अपना हाथ पैर चला करके किनारे पर पुल के पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन नीचे जाते समय बड़ा लंबा रास्ता मुझे लगा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट का रास्ता मुझे 90 फीट का रास्ता लगने लगा। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, इससे पहले कि मेरे पैर बॉटम में लगें, मेरे जो लंग्स थे वो सांस लेने के लिए तैयार थे, छटपटा रहे थे, परेशान थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरा पैर बॉटम में टच हुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और कैसे भी हो सकता है, मैंने पूरी ताकत से स्प्रिंग किया अपवर्ड की तरफ, मतलब मैंने छलांग लगाई, अपने आप को ऊपर फेंकने की कोशिश की। आई इमेजिन्ड, मैं कल्पना करता हूँ, अब लेखक सोच रहा है, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक कॉर्क, मैं सोच रहा था कि मैं ऊपर सरफेस पे पहुंच जाऊंगा और ऐसे तैरूंगा जैसे कॉर्क तैरता है। कॉर्क एक प्रकार का जलीय जीव कह सकते हैं। उतराऊंगा, आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, ऊपर आने के बजाय आई केम अप स्लोली, मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आँखी खोली। एंड सा नथिंग, और कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। बट वाटर, केवल पानी पानी ही था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, वह पानी गंदा दिख रहा था अब, और येलो कलर का था। आई ग्रीव पैंकी पैनिकी, मैं थोड़ा पैनिक हो गया, घबराहट हुई। आई रीच्ड अप एज आई रीच्ड अप, जब मैं ऊपर आया, एज इफ, मानो, एज इफ मतलब मानो, टू ग्रैब अ रोप, मानो मैं रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ग्रैपिंग कर रहा था। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर, मेरे हाथ में केवल क्या कहते हैं, पानी आया, रस्सी तो आई नहीं।
आई वॉज सोफोकेटिंग, मुझे घुटन हो रही थी। आई ट्राइड टू एल, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, हाय बचाओ, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, लेकिन उसी समय मेरी आंखें और थोड़ा सा नाक मेरा पानी के ऊपर आया, बट नो माई माउथ, लेकिन मेरा माउथ ऊपर नहीं आ पाया, मैं फिर डूबने लगा। आई फेल्ड एट सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर की ऊपरी सतह पर आने में मैं असफल रहा। सालोड एंड चोक्ड, और मैं पानी निगल गया, चोकिंग होने लगा, मेरा गला रूंधने लगा। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग अप, मैं अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था, बट दे हंग एज डेड बेट, वो इस तरह से मेरे पैर लटके हुए थे कि जैसे वो किसी मृत चीज़ का बेट हो, भार हो। पैरालाइज्ड हो गए थे मेरे पैर। एंड रिगिड, रिगिड मीन्स कड़े हो गए थे, सख्त हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक ताकत जैसे कोई अट्रैक्शन, कोई ग्रेविटेशन मुझे पानी के अंदर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्ला तो रहा था, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, केवल पानी ही मुझे सुन सकता था, मेरी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने उस पुल के पेंदी या नीचे सतह पर जाने का दूसरा रास्ता, मैंने दोबारा जाने का रास्ता मैंने तय करना शुरू किया। आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, उस लंबी जर्नी को मैंने पुनः शुरू किया। दोबारा, बैक मतलब दोबारा, टू द बॉटम ऑफ द पूल, ठीक है। ये दोबारा डूबने लगा। एक बार उस लड़के ने इनको फेंका, ये डूबे, उतराए, फिर डूब रहे हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पैर मारे पानी पर। एज आई बेंट डाउन, जब मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को खर्च करते हुए, खोलते हुए। एज वन इन आ नाइट मार फाइट, जैसे कोई भयानक स्वप्न में अपनी ताकत लगाता है भागने के लिए, दौड़ने के लिए। आपको भी याद हुआ कि कभी कभी सपना आता है और हम दौड़ने की कोशिश करते हैं पर दौड़ नहीं पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं, तो जैसे कोई नाइट मैर हो, सपना हो, उस तरह से। एंड इरिस्टिबल फोर्स, और पूरी ताकत, प्रबल ताकत मैं उसमें लगाने की कोशिश कर रहा था। आई हैड लास्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांसें तो भैया बिल्कुल थम रही थी, जा रही थी। माई लंग्स थम रहे थे, एस्ट हो रहे थे। माई हेड ड्रॉप्ड, मेरा सर डूब रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगा। अब परेशान था, छटपटाहट लेखक की बढ़ गई। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मुझे याद है, द स्ट्रेटजी, मुझे वह स्ट्रेटजी याद है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं बॉटम से पुनः स्प्रिंग करूँगा, कूदूँगा। ऑफ द पूल एंड कम लाइक आ कॉर्क टू द सरफेस, और सरफेस पर आ करके एक कॉर्क की तरह मैं तैरने लगूँगा। आई वुड लाई, मैं लेटूँगा। फ्लैट ऑफ द वाटर, और फ्लैट वाटर पे मैं लेट जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। स्ट्राइक आउट माई आर्म्स, अपने बाहों को फैला लूँगा। एंड थ्रेश माई लेग, मैंने अपने पैरों को चलाऊँगा, थ्रेश करूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं क्या कहते हैं, तालाब के किनारे पर मैं पहुंच जाऊंगा। बी सेफ, और सेफ हो जाऊंगा। ये इतनी बात उसने सोच डाली जब दोबारा वो पेंदी की तरफ, या उसमें जिधर 9 फीट गहरा था, जा रहा था। आई बेंट डाउन 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 एंडलेसली, मैं नीचे 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 जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अनंत रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता है। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग, कुछ नहीं, बट वाटर विथ आ येलो ग्लो, केवल पानी ही पीला पीला दिख रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, इतना गाढ़ा पानी, पीला पानी दिख रहा था उस समय, जिससे होकर के और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। देन शार्क टेरर सीज्ड मी, फिर मेरे अंदर भय समा गया और वो मुझे सीज्ड करने लगा, फ्रीज्ड करने लगा। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह भय जो कुछ नहीं समझने की कोशिश करता है। टेरर दैट
नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय मेरे अंदर आया जो आउट ऑफ कंट्रोल था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वह भय और कोई नहीं समझ सकता, ना उसको मैं बता सकता हूँ, केवल वही समझ सकता है जिसके सामने पड़ा हो या जिसके माथे पर पड़ा हो, जिसने इसका अनुभव लिया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में डूब रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पैरालाइज्ड हो रहा था, मतलब मेरा शरीर जो है वो शून्य हो रहा था, काम करना बंद कर रहा था। स्टिफ रिगिड विथ फेयर, भय के कारण वो खराब हो रहा था, पैरालाइज्ड हो रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट एंड फ्रोजन, फिर भी रूंधे हुए गले से मैं स्क्रीम्स कर रहा था, चिल्ला रहा था, मेरे गले जो है वो रूंधे हुए थे, फ्रोजन हो रहे थे। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड, मेरा हार्ट केवल और पाउंडिंग इन माई हेड, अपने हेड में मैं अपने हार्ट की बीटिंग को सुन रहा था, ये समझ सकते हैं, या मेरे हेड में क्या कहते हैं धड़कन फील हो रही थी। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं केवल खुद से कह सकता था फिर भी मैं उस समय जिंदा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, फिर भी टेरर के बीचों बीच में क्या हुआ, केम टू टच ऑफ रीजन, फिर भी डर के बीच में उसको पेंदी को छूने का एक कारण मेरे पास था कि मैं पुनः आ जाऊंगा। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे अवश्य ही याद रखना है कि जैसे मैं पेंदी में पहुंचूं, मैं उस पे पैर मार करके ऊपर अपने आप को लाने की कोशिश करूं। When I hit the bottom, जब मैंने बॉटम पे हिट किया, at last I felt the टाइल्स अंडर मी, जब मैंने फील किया कि मेरे पैरों में टाइल्स जो पानी के नीचे पेंदी में लगी है वो टच हुई है, तो मैंने पूरी कोशिश की। माई टूज टच आउट एज इफ़ टू, मेरे पैरों के अंगूठे उसमें टच हुए, एज इफ़ टू, ऐसा मानो जैसे ग्रैब देम, जैसे उन्होंने उनको पकड़ लिया हो। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग, मैंने पूरी कोशिश के साथ, आई हैड, जो मेरी ताकत थी, मैंने जम्प्ड किया, कोशिश किया ऊपर आने की। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ अभी भी पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर तालाबों में सिखाने का काम होता है, जो तरण ताल होते हैं वहाँ पे रस्सी वगैरह लगी रहती है। लैडर, सीढ़ियाँ मैं ढूंढ रहा था। वाटर बिंग्स मैं ढूंढ रहा था, नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ पे ये सब तो कुछ था नहीं, केवल पानी ही पानी मुझे नज़र आ रहा था। अब मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत ज़्यादा पानी मुझे पकड़े हुए था, बहुत ज़्यादा पीले कलर का पानी हेल्ड मी किए हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक बहुत बड़ा भय मेरे अंदर समा गया जो मुझे डीपर होल्ड किए हुए था, मतलब खूब गहराई से जो मेरे अंदर समाया हुआ था, मैं भयभीत था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मुझे करंट मार गया हो, विद्युत लग गई हो। आई सॉक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं शौकित था, मतलब यह संकित था, ट्रेम्बल्ड था विथ फ्राइट, भय के कारण। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, अब मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं चल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुलाने की कोशिश कर रहा था, सहायता के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। नथिंग हैपेंड, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये सब कुछ नहीं हो रहा था, केवल मेरा दिमाग साथ दे रहा था। एंड देन स्ट्रेंगली दियर वाज लाइट, केवल वहाँ पर एक प्रकाश थोड़ा सा दिखाई दिया। स्ट्रेंगली मतलब मुश्किल से। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ अब ए फुल येलो वाटर, मैंने ऐसा फील किया कि मैं येलो वाटर से वापस आ रहा हूँ। एटलीस्ट माई आइज वर, अंततः मेरी आँखें। माई नोज वाज आलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक लगभग ऊपर आई। देन आई स्टार्ट डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार डूबने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने सांस लेने की कोशिश की। एंड गाट वाटर, लेकिन हुआ क्या कि सांस तो मिली नहीं, पानी ही मेरे पेट में फिर गया। एलोइस लाइट वाज गोइंग आउट, अब जो पीला प्रकाश था वो भी
धुंधला हो रहा था, जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारे प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैं आराम में हो गया। इवन माई लेग फेल्ट लिम्स, मेरे लेग जो हैं वह भी अब ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे खराब हो गए हों या उसमें झटका लग रहा हो। एंड आ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक ब्लैकनेस मेरे ब्रेन में, एक निराशा मेरे ब्रेन में भर रही थी। स्वेप्ट माई ब्रेन ओवर माई ब्रेन। आई बेप्ट आउट फेयर, मैं भय से अब बाहर था। यहाँ से इट बेप्ट आउट टेरर, और यह अब टेरर से भी बाहर था। दियर वॉज नो मोर पैनिक, अब पैनिक होने की भी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ सही था और शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड, अब कुछ डरने की और ज़रूरत नहीं थी। दियर इज नाइस, अब सब कुछ अच्छा था। टू बी ड्रॉजी टू गो स्लीप, इतना अच्छा था जैसे कि अब सोने जा रहा हूँ। नो नीड टू जंप, कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, इतना अब थक गया था कि अब जंप नहीं कर सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, यह बड़ा अच्छा था कि मैं धीरे धीरे कैरिड किया जा रहा था, अंदर मैं डूबता जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, वहाँ पर सोने के लिए जहाँ पर खूब जगह है वहीं पर मैं तैरते हुए, फ्लोटिंग करते हुए स्पेस में मैं जा रहा था। टेंडर आर्म अराउंड मी, मैं फील कर रहा था कि मुलायम हाथ मेरे चारों तरफ हैं। टेंडर आर्म लाइक मदर्स नाउ, जैसे मेरे माँ मुझे अपने गोदी में लेके सुलाती है उस तरह से मैं उसके बाहों को महसूस कर रहा था। आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे अब सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन। ओब्लिवियन मीन्स होता है गुमनामी या भुला देना। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मैं भुला दे रहा था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का पर्दा जो है वो गिर चुका था। अब यहाँ पर राइटर ये चीज़ जो बता रहा है अपने बारे में, ये सब विथिन 1 मिनट हुआ। उस लड़के ने उसको पानी में फेंका, ये वो 1 मिनट के अंदर नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, और 1 मिनट के अंदर ही समझ लीजिए कि इसकी सांसें थम रही थी। तो अब ये बिल्कुल निराश हो चुका था, ये सोच रहा था कि अब मुझे मरना ही मरना है, और इसने अपने आप को मरा समझ लिया। नेक्स्ट फिर कहता है कि जब लाइफ ऑफ कर्टन ख़त्म हो गया, मैंने जीवन की आशा छोड़ दी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड, अगली बार मुझे जो चीज़ याद है कि उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। द पूल बिसाइड द पूल, पुल के किनारे, वोमिटिंग और उल्टी कर रहा था, मेरे पेट से पानी निकाला जा रहा था। द चैप दैट थ्रू मी, और उस लड़के ने, उस छोकरे ने जिसने मुझे पानी में फेंका था, इन वाज सेइंग, वह कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैं तो इस बच्चे को केवल परेशान कर रहा था, फूलिंग कर रहा था, मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डेड, लड़का तो मर गया होता तुम्हारे फूलिंग के चक्कर में। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन चलो कुशल है, बच गया, लेकिन तुम्हारे तो हंसी मजाक के चक्कर में तो मर ही गया होता। कभी भी स्टूडेंट ऐसा ना करें छोटे बच्चों के साथ, अगर आप भी कहीं तैरने जाते हैं तो ऐसा ना करें। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, किसी ने कहा कि आओ इसको लॉकर रूम की तरफ लेके चले। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर था, मैं काँप रहा था। आई शॉक एंड क्राइड, मैं शौकित था और रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात मैंने खाना नहीं खाया। फॉर डेज आ हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, वह शिकार करने वाला भय, मुझे डराने वाला भय कई दिनों तक मेरे मन में बसा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा ये जो भय था इसने मुझे अपसेट कर रखा था। मेकिंग मी ओबली, मुझे अस्थिर बना दिया था, जड़वत कर दिया था। इन द नीज, मुझे घुटनों पे ला दिया था। एंड सिक टू माई स्टमक
मेरे समझ लीजिए कि पेट में ये भय बैठ गया था, कह सकते हैं, मुझे बीमार कर दिया था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, इसके बाद मैं कभी पूल नहीं गया, मुझे डर बहुत लगा हुआ था। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट, मैं अवॉइड करता था, बचता था। इट व्हेन एवर आई कुड, जब भी मुझे ऐसा अवसर मिलता था मैं पूल जाने से अवॉइड करता था। स्टूडेंट्स, ये डीप वाटर का फर्स्ट पार्ट है जिसको आपने पढ़ा। ठीक है, अब आपको मेरी सलाह है कि इसको आप दोबारा तिबारा 2-3 बार ढंग से पढ़ लें ताकि आपका ये पोर्शन तैयार हो जाए। इसका बचा हुआ हिस्सा जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर आप अवसरवश कहीं पर भी किसी तरण ताल में तैरने जाते हैं या नदी में तैरने जाते हैं तो छोटे बच्चों के साथ ऐसा भद्दा मजाक कभी ना करें। इस लेसन को पढ़ने से हमें यही सीख मिलती है कि हमें एक सीख ये मिलती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेखक ने जैसे उस समय हिम्मत नहीं हारी, 2-3 बार उसने कोशिश किया कि पानी के मैं बाहर आऊं। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी सीनियर बॉयज़ को जूनियर बॉयज़ के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल एजुकेशन हाईवे।